और अब चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे जिसमें कई राज खुल जाएंगे। हम आपको लगातार ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं। आज एक वीडियो भी सामने आया जिसमें यह दिखाया गया कि किस कदर आखिरी वीडियो में सोनम रघुवंशी आगे आगे जा रही है और राजा रघुवंशी उसी के पीछे पीछे जा रहा है। क्या है उन सीढ़ियों पर ऊपर चढ़ने के बाद की कहानी। साथ ही यह भी अपडेट साथ में आया है, ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि सोनम रघुवंशी के शादी के समय का वीडियो, जो राजा रघुवंशी के शादी के समय का वीडियो था, वो भी सामने आया है। नई तस्वीरें आई सोनम का, जब एंगेजमेंट उसका किया जा रहा था उस वक्त की तस्वीरें आई। उस तस्वीर से देखकर शायद आपको इस बात का अंदाजा नहीं होगा, आपको इन तस्वीरों को देखकर इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि कोई लड़की अपने ही शौहर के, अपने ही पति के, हस्बैंड को मारने का ये जो प्लान है, अपने वर को मारने का प्लान है, अपने दूल्हे को मारने का प्लान बना चुकी है। एक विस्तारित रिपोर्ट इस पूरे मामले पर दिखाते हैं। राजा रघुवंशी मर्डर केस से पर्दा उठ चुका है। राजा की पत्नी सोनम का फरेबी चेहरा दुनिया के सामने आ चुका है। शिलांग पुलिस ने राजा मर्डर केस में शामिल तमाम किरदारों के चेहरे से नकाब उठा दिया, जिसके बाद अब हर किसी को इंसाफ का इंतजार है। राजा के घर वाले राजा के गुनहगारों को फांसी की सजा देने की मांग कर रहे हैं। मैं बोल रही कि मेरा बेटा ऐसा काम कभी कर नहीं सकता, न कभी वो किया। वो मेरा विश्वास आप नहीं मान रहे। मैं राजा भैया के भी परिवार से हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, उनके चरणों में बार बार गिरती हूँ कि मेरे बच्चे के बचाने के बजाय जानबूझ के क्यों नहीं समझ रहे। वो तो अपना बच्चा को है, उनको भी तो समझना चाहिए कि माँ का दर्द क्या होता है। मैं खूब अच्छी तरह समझती हूँ, मेरे कोई आगे पीछे नहीं। इतना छोटा सा बच्चा अपना घर चला रहा था, वो क्या या मास्टर क्या या हमको जो कुछ हम कभी जानते भी नहीं कि मास्टर का मतलब क्या होता है। हालांकि शिलांग पुलिस ने सबूतों की कड़ियों को जोड़कर राजा हत्याकांड की पूरी सच्चाई सामने रख दी है, लेकिन अब भी हर किसी को सोनम के कबूलनामे का इंतजार है। राजा के घर वालों से लेकर सोनम के घर वालों तक सोनम का नार्को टेस्ट करवाए जाने की मांग कर रहे हैं। उन्हें शक है कि कहीं कुछ ऐसा है जो अब भी सामने आना बाकी है। नार्को टेस्ट की मांग इसलिए कर रहा हूँ कि जिस तरह से सस्पेंस रोज नए नए आ रहे हैं, तो इसमें वो लड़की अभी भी बहुत कुछ छिपा रही है। तो गुनाह कबूल करना बड़ी बात नहीं है, गुनाह का मतलब है कि क्यों मारा ये पूछा जाए। इसलिए मैं नार्को टेस्ट की मांग कर रहा हूँ कि क्यों मारा ये बता। मैं जो क्यों शब्द है ये बहुत पॉइंट के मैं पूरे इंडिया से पूछना चाहता हूँ कि उससे पूछे क्यों मारा ये बताया जाए। इसलिए नार्को टेस्ट की मांग कर रहा हूँ। देखिए, ये तो हमें अभी आइडिया नहीं है, मगर इसकी हम जरूर डिमांड करेंगे कि इसको एक जो भी ब्रेन वॉश जो भी होता है, नार्कोटिक्स क्या बोलते हैं उसको, नार्कोटिक्स, ये जरूर जांच करी जाए, जिससे यह सभी लोगों के सामने क्लियरिटी आ जाए। आप किसका नार्को टेस्ट चाहते हैं? मैं यहाँ पे सोनम का चाहता हूँ, क्योंकि एक्चुअली सब कॉल सोनम के ऊपर उठ रहे हैं, तो सोनम का नार्को टेस्ट होना चाहिए यहाँ पे। जब भी हमें पूरी चीजें बयां होगी कि क्या ये सोनम ने करा है या राज का मास्टर प्लान है। वहीं इस हत्याकांड को लेकर चल रही जांच के बीच सोनम और राज का आखिरी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें सोनम और राजा एक साथ ट्रैकिंग करने के लिए जाते दिख रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो राजा की हत्या से कुछ घंटे पहले का है, जिसमें सोनम साजिश के तहत राजा को लेकर उस जगह जा रही है जहां हत्यारों ने राजा को ठिकाने लगाने की प्लानिंग कर रखी थी। राजा और सोनम का ये वीडियो इसी रास्ते से गुजर रहे एक टूरिस्ट देव सिंह ने अपने कैमरे में कैप्चर किया था, जिसे टूरिस्ट देव सिंह ने कई दिनों बाद अब अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया है। देव ने लिखा कि ये वीडियो दुर्घटनावश रिकॉर्ड कर लिया गया, जो शायद इंदौर के इस पति पत्नी का आखिरी वीडियो है। चेरापूंजी का इलाका है, जो चेरापूंजी इलाका से भी नीचे, शिलांग से चेरापूंजी और फिर चेरापूंजी से अब आप ऑस्ट्रेली एक जगह है, वहां से जब नीचे आते हैं, यहाँ कोई गाड़ी नहीं जा सकती है, पैदल ही 3500 सीढ़ियाँ, इस तरह की सीढ़ियाँ उतरकर आपको नीचे जाना पड़ता है। और वहाँ एक होम स्टे में सोनम रघुवंशी रुकी थी और राजा रघुवंशी रुके थे, और उसके अगले दिन सुबह फिर जहाँ पर मारना था वहाँ पर राजा रघुवंशी को लेकर गए और साथ में वो 3 आरोपी भी थे। बताया जा रहा है कि इस वीडियो में सोनम ने वही सफेद शर्ट पहन रखी है जो उसने हत्या के वक्त पहना हुआ था।
और वीडियो में जो पॉलीथीन उसके हाथों में है शायद उसके अंदर उसका रेनकोट है जो बाद में हत्या के बाद उसने फेंक दिया। तो हम रास्ते में एक और केबल ब्रिज से गुजर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये केबल ब्रिज जो चारों तरफ से जंगल से घिरा हुआ है और इधर देखिए नीचे पत्थर और झरने का ये तेज़ पानी, बारिश हो रही है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है और उस ब्रिज से हम गुजरते हुए उसी जगह पर पहुंच रहे हैं जहां पर आखिरी बार सोनम और राजा देखे गए थे और वहां रुके थे। बहुत नीचे का इलाका है और उसी जगह पर हम जा रहे हैं इसी ब्रिज से। नीचे आप देख सकते हैं कितना तेज रफ्तार से पानी बह रहा है झरने का। वीडियो में देखा जा सकता है कि वारदात से कुछ घंटे पहले की तस्वीर में सोनम के चेहरे पर ना तो घबराहट की कोई रेखा थी और ना चेहरे पर खौफ के कोई निशान। बेशक एक कोल्ड ब्लडेड हत्यारे की तरह सोनम पहले ही अपने मन से डर का नामो निशान मिटा चुकी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे जिसमें कई राज खुल जाएंगे। हम आपको लगातार ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं। आज एक वीडियो भी सामने आया जिसमें यह दिखाया गया कि किस कदर आखिरी वीडियो में सोनम रघुवंशी आगे आगे जा रही है और राजा रघुवंशी उसी के पीछे पीछे जा रहा है। क्या है उन सीढ़ियों पर ऊपर चढ़ने के बाद की कहानी। साथ ही यह भी अपडेट साथ में आया है, ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि सोनम रघुवंशी के शादी के समय का वीडियो, जो राजा रघुवंशी के शादी के समय का वीडियो था, वो भी सामने आया है। नई तस्वीरें आई सोनम का जब एंगेजमेंट उसका किया जा रहा था उस वक्त की तस्वीरें आई। उस तस्वीर से देखकर शायद आपको इस बात का अंदाजा नहीं होगा, आपको इन तस्वीरों को देखकर इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि कोई लड़की अपने ही शौहर के, अपने ही पति के, हस्बैंड को मारने का ये जो प्लान है, अपने वर को मारने का प्लान है, अपने दूल्हे को मारने का प्लान बना चुकी है। एक विस्तारित रिपोर्ट इस पूरे मामले पर दिखाते हैं। राजा रघुवंशी मर्डर केस से पर्दा उठ चुका है। राजा की पत्नी सोनम का फरेबी चेहरा दुनिया के सामने आ चुका है। शिलांग पुलिस ने राजा मर्डर केस में शामिल तमाम किरदारों के चेहरे से नकाब उठा दिया, जिसके बाद अब हर किसी को इंसाफ का इंतजार है। राजा के घर वाले राजा के गुनहगारों को फांसी की सजा देने की मांग कर रहे हैं। मैं बोल रही कि मेरा बेटा ऐसा काम कभी कर नहीं सकता, न कभी वो किया। वो मेरा विश्वास आप नहीं मान रहे। मैं राजा भैया के भी परिवार से हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, उनके चरणों में बार बार गिरती हूँ कि मेरे बच्चे के बचाने के बजाय जानबूझ के क्यों नहीं समझ रहे। वो तो अपना बच्चा को है, उनको भी तो समझना चाहिए कि माँ का दर्द क्या होता है। मैं खूब अच्छी तरह समझती हूँ, मेरे कोई आगे पीछे नहीं है। इतना छोटा सा बच्चा अपना घर चला रहा था, वो क्या या मास्टर क्या या हमको जो कुछ हम कभी जानते भी नहीं कि मास्टर का मतलब क्या होता है। हालांकि शिलांग पुलिस ने सबूतों की कड़ियों को जोड़कर राजा हत्याकांड की पूरी सच्चाई सामने रख दी है, लेकिन अब भी हर किसी को सोनम के कबूलनामे का इंतजार है। राजा के घर वालों से लेकर सोनम के घर वालों तक सोनम का नार्को टेस्ट करवाए जाने की मांग कर रहे हैं। उन्हें शक है कि कहीं कुछ ऐसा है जो अब भी सामने आना बाकी है। नार्को टेस्ट की मांग इसलिए कर रहा हूँ कि जिस तरह से सस्पेंस रोज नए नए आ रहे हैं, तो इसमें वो लड़की अभी भी बहुत कुछ छिपा रही है। तो गुनाह कबूल करना बड़ी बात नहीं है। गुनाह का मतलब है कि क्यों मारा ये पूछा जाए। इसलिए मैं नार्को टेस्ट की मांग कर रहा हूँ कि क्यों मारा ये बता। मेरे जो क्यों शब्द है ये बहुत पॉइंट के मैं पूरे इंडिया से पूछना चाहता हूँ कि उसे पूछे क्यों मारा ये बताया जाए। इसलिए नार्को टेस्ट की मांग कर रहा हूँ। देखिए, ये तो हमें अभी आइडिया नहीं है, मगर इसकी हम जरूर डिमांड करेंगे कि इसको एक जो भी ब्रेन वॉश जो भी होता है, नार्कोटिक्स क्या बोलते हैं उसको, नार्कोटिक्स, ये जरूर जांच करी जाए, जिससे यह सभी लोगों के सामने क्लियरिटी आ जाए। आप किसका नार्को टेस्ट चाहते हैं? मैं यहाँ पे सोनम का चाहता हूँ, क्योंकि एक्चुअली सब कॉल सोनम के ऊपर उठ रहा है, तो सोनम का नार्को टेस्ट होना चाहिए यहाँ पे। जब भी हमें पूरी चीजें बयां होगी कि क्या ये सोनम ने करा है या राज का मास्टर प्लान है। वहीं इस हत्या